हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स बाय विशा एंड अर्पिता। सो आज की वीडियो के अंदर जो हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे दैट आर ऑल रिलेटेड विद एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स एंड डेमोग्राफी। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द फिनोमिनन ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है वो किससे रिलेटेड है? एन इंक्रीज इन द सेक्स रेट नहीं, एन इंक्रीज इन द शेयर ऑफ द फीमेल पॉपुलेशन ये भी इनकरेक्ट है। थर्ड इज अ डिक्लाइन इन TFR, दैट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। सो जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज इंक्रीज इन द शेयर ऑफ द वर्किंग एज पॉपुलेशन जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। डेमोग्राफिक डिविडेंड कब बोला जाता है? जब वर्किंग एज पॉपुलेशन ज़्यादा होती है कंट्री के अंदर एज़ कम्पेयर टू नॉन वर्किंग एज ग्रुप, जिसकी वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा होती है, दैट इज़ डेमोग्राफिक डिविडेंड। सो ऑप्शन 4 जो है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सो ऑप्शन 4 करेक्ट ऑप्शन है। नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड। डेमोग्राफिक डिविडेंड ये चीज़ बता रखी है कि इकोनॉमिक ग्रोथ का पोटेंशियल जो है वो कब रिजल्ट करता है? जब वहाँ की वर्किंग एज पॉपुलेशन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द वर्किंग नॉन वर्किंग एज पॉपुलेशन। So that is demographic dividend. So option 4 जो है that is the correct option. Next question, which among the following is not associated with the optimum theory of population? कौन सी जो है वो associated नहीं है with the optimum theory of population? So कौन सी नहीं है? So कौन सी जो associated हैं they are basically Dalton है associated, ठीक है, कैनन भी है एंड साउटर्स इज ऑल्सो देयर। सो कौन सा नहीं है? दैट इज़ माल्थस। और यही पूछा था कौन सा नहीं है। सो फर्स्ट ऑप्शन जो है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सो यही चीज़ बता रखी है ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन के अंदर कि ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो डिफाइन कर जाता है एज अ टाइप ऑफ पॉपुलेशन जो कि अगर कंबाइन कर दी जाए विद अवेलेबल रिसोर्सेज एंड गिवन एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी, सो एक मैक्सिमम रिटर्न पर हेड आ सकता है, दैट इज़ ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। और इसके एसोसिएट्स कौन कौन हैं? एडविन कैनन है, ठीक है, रॉबिन है, डेल्टन है एंड स्लाउटर्स इज देयर। सो दीज आर द एसोसिएट्स ऑफ द ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, सो ऑप्शन फर्स्ट जो है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग, जिसके अंदर ई कैनन जो अभी हमने बात करी है, ई कैनन इज एसोसिएटेड विद द डेमोग्राफिक विद द ऑप्टिमम पॉपुलेशन जो कि हमने पीछे पढ़ा है। ठीक है, सो फर्स्ट जो है उसका ऑप्शन जो है दैट इज़ द फर्स्ट ऑप्शन इज एसोसिएटेड विद द फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, सो फर्स्ट जो है वो फर्स्ट के साथ फर्स्ट और थर्ड के अंदर है। नेक्स्ट इज अगर ब्रटलैंड की बात करें तो ब्रटलैंड जो है दैट इज़ एसोसिएटेड विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो थर्ड का ऑप्शन फोर्थ है, थर्ड का ऑप्शन फोर्थ इज थर्ड ऑप्शन जो है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सो ऑप्टिमम का बता रखा है, मैंने पीछे देखा ही है कि ऑप्टिमम थ्योरी जो है दैट इज़ डिफाइंड एज अ पॉपुलेशन जो कि अगर अवेलेबल रिसोर्सेज और एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी के साथ अगर उसको कंबाइन कर दिया जाए तो मैक्सिमम रिटर्न पर हेड आता है। उसके एसोसिएट्स कौन कौन है? कैनन है, रॉबिन है और डेल्टन है एंड लास्ट इज लाउटर्स। ठीक है, सो नाउ इफ यू टॉक अबाउट द ट्रांजिशन कॉस्ट अप्रोच जो है वो इज़ बेसिकली अ थियरी जो कि किसने क्रिएट की थी? इट वॉज क्रिएटेड बाय रोनाल्ड कोर्स। ठीक है, इसको रेफर करा जाता है एज अ कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग सम गुड्स और सर्विसेज थ्रू मार्केट के द्वारा प्रोवाइड कर रहा है रादर देन प्रोवाइडिंग फ्रॉम विद इन अ फॉर्म, दैट इज़ द ट्रांजिशन कॉस्ट। ठीक है, नाउ वी टॉक अबाउट द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन जो है वो किसने डेवलप करी थी? इट वॉज डेवलप बाय फ्रैंक नोटेनस्टीन इन 1945। सो ये इसके अंदर बेसिकली डेमोग्राफिक ट्रांजिशन अभी हमने बात करी है। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के अंदर क्या होता है? हाई बर्थ रेट होता है और हाई डेथ रेट होता है। फिर जब इंडस्ट्रियल जो प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात है, बट जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है इकोनॉमी में तो डेथ रेट भी कम हो जाता है और बर्थ रेट भी कम हो जाता है, दोनों कम हो जाते हैं। दैट इज़ बेसिकली द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। ठीक है, सो जो कॉन्सेप्ट है, अब बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट की। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक सोल्यूशन है टू द प्रॉब्लम ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन जो कि डिस्कस करा गया था बाय द ब्रटलैंड कमीशन इन 1987 रिपोर्ट। ठीक है, सो दैट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो ऑप्शन थर्ड जो है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन, जिसमें हमने सारे ऑप्शंस के बारे में पढ़ लिया। व्हाट इज़ ऑप्टिमम पॉपुलेशन, व्हाट इज़ ट्रांजिशन कॉस्ट, व्हाट इज़ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन एंड लास्ट इज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सारे कॉन्सेप्ट आई होप समझ में आएंगे एंड हु इज़ गिवन दिस दैट ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड। ठीक है, next question is consider the following statement about the correct order of stages of demographic transition associated with economic development. So डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के अंदर अभी हमने बात करी है, पहले क्या होता है इनिशियली जब प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात हो रही है तो बर्थ रेट भी कम होता है और डेथ रेट भी कम होता है। फिर बर्थ रेट डेथ रेट दोनों ज़्यादा होते हैं इनिशियली, क्योंकि मेडिकल कंडीशंस इतनी अच्छी नहीं होती, लोगों को चीज़ों के बारे में नहीं पता होता। फिर उसके बाद बर्थ रेट तो ज़्यादा रहता है बट डेथ रेट जो है वो कम हो जाता है। लास्ट में क्या होता है? जब इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमीज़ हो जाती हैं और मेडिकल कंडीशंस के बारे में सब कुछ हर चीज़ों की इन्फॉर्मेशन हो जाती है, नॉलेज हो जाती है लोगों को,
तो बर्थ रेट जो है वो भी कम हो जाता है और डेथ रेट भी कम हो जाता है. सो अकॉर्डिंगली पहले हाई बर्थ रेट होता है, हाई डेथ रेट होता है. सो बी. फिर उसके बाद बर्थ रेट ज़्यादा ही रहता है बट डेथ रेट कम हो जाता है, तो सी. एंड लास्ट इज लो बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट. सो बी सी ए जो है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन. आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.